सही कह रहे हैं, आदित्य फेक हस्बैंड है। मिस रहेजा आपको बेवकूफ बनाने के लिए लेकर आई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो महर? आदित्य ने मिस रहेजा का सहारा लिया, हम मैडम रहेजा का सहारा ले लेते हैं। कहते हैं ना, जिधर का पलड़ा भारी हो उस साइड खिसक जाना चाहिए, फायदा होता है। देखना, अभी जो थोड़ी देर पहले ये राजा समझ रहा था ना खुद को, कैसे मैडम रहेजा से फिर से भिखारी बनाती है। ईशा, अपना दिमाग खोल कर देखो, तब तुम्हें समझेगा कि मिस्टर खट्टर का बेटा इस फटीचर से कई कई गुना बेटर है। मिस्टर खट्टर से बड़े, जितने के मिस्टर खट्टर जूते डालते हैं ना, उतने में तो तुम्हारे पूरे परिवार का 1 साल का राशन आ जाता होगा। मिस्टर खट्टर के साथ इसका कंपैरिजन करो, इतनी इसकी औकात नहीं है। आदित्य, कितने इरिटेटिंग और इडियट हो तुम। इतना लोग कह रहे हैं, फिर भी तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अभी भी यहाँ खड़े हो, यहाँ से जा ही नहीं रहे तुम। बोलो ईशा, बोलो ना कुछ इस लूजर के बारे में। तुम भी जिस कैटेगरी के हम नौकर तक नहीं रखते हैं, तुम उस कैटेगरी के इंसान के साथ शादी करोगी? सालों की इज्जत जो हमने कमाई है, तुम ऐसे उसे गवाओगी? जो परवरिश हमने तुम्हें दी है, उसका बदला ऐसे चुकाओगी? आदित्य, ये सच है कि जब मैं तुमसे पहले शादी करना चाहती थी तो सिर्फ इसीलिए कि मुझे रंजीत खट्टर से शादी ना करनी पड़े। पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। मैं तुम्हें और ट्रबल में नहीं डालना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी मुझे लूजर समझती हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस शायद तुम भूल रही हो कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें $10 मिलियन की जगह $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कराई, वो भी सिंघानिया कंपनी के साथ। तो किसकी बात को सीरियसली ले रही हो तुम? इस रौनिक की। लेकिन इसने एक बात सही कही है कि मैंने और ईशा ने फेक शादी की है, लेकिन बस अब और नहीं। तो अब क्या करेगा ये? अभी भी इसके अंदर की अकड़ नहीं जा रही, पता नहीं कौन है इस साला। ईशा, will you marry me? ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए ये। मैरी मी? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? जूते ना पैरों पे पहने जाते, उनको सिर का ताज नहीं बनाया जाता। और तुम जूता हो और हमेशा जूता ही रहोगे। सिर का ताज बनने की ना कोशिश मत करो। नंदिता दी, इतना जाहिल और गवार आदमी आपका एक्स फियांसे कैसे हो सकता है? हाय मीन, ये रहेजा ग्रुप की सीईओ ईशा रहेजा को प्रपोज कर रहा है। ये एक लेबर क्लास का मामूली इंसान है और ये उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। वैसे गलती मिस रहेजा की ही है, उन्होंने कीचड़ में पत्थर मारा, तो चींटे तो उनके ऊपर गिरेंगे ही ना। अरे कोई इस अनपढ़ को समझाएगा क्या? इसने वो शायद से कहावत नहीं सुनी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ईशा, कुत्ते पालने वाले को ये समझना चाहिए कि कुत्ता घर का पालतू हो सकता है, मालिक नहीं। गधे को भी अगर ठीक से समझाओ ना तो शायद समझ जाए, लेकिन ये लड़का तो पूरा माइंडलेस हो गया है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अगर तुमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, माइंड यू। मुझे लगता है मिस रहेजा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। ये इस अनपढ़ जाहिल के बातों में ना नहीं आएंगी, आप देख लेना। रहेजा ग्रुप की सीईओ को अपना बना लेना इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी घुटनों के बल बैठेगा और वो मान जाएगी। 22 साल के उपकार है रहेजा फैमिली के इसके ऊपर, ऐसे कोई भूल तो नहीं जाएगा। क्या हुआ ईशा? पहले तुमने शादी के लिए पूछा तो हम दोनों श्योर नहीं थे, और मैंने प्रपोज किया तो मैं श्योर भी हूँ, पर तुम रहेजा आदित्य इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तुम्हें नहीं लग रहा क्या? डरते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, मजबूत इरादे वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों के साथ में सॉल्व करेंगे। निशा, आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा।
तो आज से ईशा मेरी वाइफ। शी अग्रीड टू बी माई लाइफ पार्टनर फॉर एवर। मिस रहेजा, ये माँ और बेटी के बीच का मामला है, तू दूर रह। 22 साल तुझे खिलाया पिलाया पाला पोसा इस दिन के लिए कि तू हमारा इज्जत खराब करेगी। इससे तो अच्छा होता हम कोई जानवर पाल लेते, कम से कम वो वफादार तो होता। तू तो बड़े होते ही अपना रंग दिखाने लगी कि सौतेली ही है, रहेजा परिवार की खून नहीं। हाँ, आप ये सब Shut up! आज से मुझे अपनी माँ मत कहना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और अभी से रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ की पोजीशन से तुम्हें निकालती हूँ। कल आकर अपना रेजिग्नेशन देकर जाना। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ये सब आदित्य से शादी करने के फैसले से पहले सोचना चाहिए था। लोगों को ठोकर लगती है तो वो गड्ढे में गिरते हैं, तुमने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। तो इस रिश्ते को भी दफनाना बेहतर रहेगा। अभी वो सब छोड़ो और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। कल रहेजा ग्रुप होटल का ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया ग्रुप खुद होस्ट करने वाला है। और वहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आने वाले हैं। हमें कैसे भी करके सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस करना ही होगा। थैंक्स टू मिस्टर खट्टर, जिनकी वजह से रहेजा ग्रुप को इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। लास्ट चांस टू यू ईशा, अगर कोई गलती हुई कल, यू विल हैव इट। ये मत भूलना, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की कोशिश के बारे में मुझे नहीं पता। सिंघानिया परिवार और खट्टर परिवार में बहुत अच्छे तालमेल है। इन्वेस्टमेंट तो खट्टर परिवार को ही जाएगा। तुमने अगर ये शादी से इनकार कर दिया तो ना तुम रहेजा फैमिली की हिस्सा बनोगी और ना रहेजा ग्रुप की। लेकिन माँ, मुझे इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है सिंघानिया ग्रुप से और इस डील को कोई नहीं रोक सकता। लेटर ऑफ इंटेंट तो 10 कंपनियों के पास है। साइज बहुत छोटा है जिसकी इस सड़क छाप के साथ जाना है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। मिस रहेजा, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया। तुम जैसे सड़क छाप वालों के साथ बात करना पसंद नहीं करती। आपका नाम नंदिता है ना? मैंने आपके स्टार्टअप आइडिया के बारे में सुना है, मुझे काफी अच्छा लगा और फ्रेश। तो एक काम करिए, आप कल ऑक्शन इवेंट के लिए आ जाइए। रियली? थैंक यू सर। हमारी टीम में आप जैसे फ्रेश आइडिया वाले लोग हमें चाहिए, जिन्हें दिखाकर हम सिंघानिया ग्रुप को इम्प्रेस कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। नंदिता दी, कल की इस मीटिंग में आप सिंघानिया ग्रुप से कनेक्शन बना सकोगी। और ये तो रहेजा ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप है। देखना, अगर उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई ना तो हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सिंघानिया ग्रुप ने प्रॉमिस किया था कि वो रहेजा ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे, फिर लास्ट मिनट में खट्टर इसमें कैसे कर सकते हैं? ईशा तुम परेशान मत हो, कल सिंघानिया ग्रुप इन्वेस्ट करेगा मतलब करेगा। कल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इतने लायर हो तुम आदित्य, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि मिस रहेजा तुम्हें बचा लेगी। ये तो कल ही पता लगेगा।